नवंबर या दिसंबर तक यूपी में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उसमें बीजेपी अल्पसंख्यक वार्डों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की पसमानदा मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने की जो सोच है, उसको लेकर बीजेपी ने आगे कदम बढ़ा दिया है। बीजेपी ने यूपी की राजनीति को तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ ले जाने की तैयारी कर ली है। याद कीजिए, हैदराबाद की कार्यकारिणी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को एक बड़ा मंत्र दिया था, पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने का। बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। नरेंद्र मोदी की पूरी नई मुस्लिम नीति भाग्य नगर में लिखी गई, लेकिन इस पर अमल अब लखनऊ में शुरू हो गया है। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमानदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया। ओबीसी और दलित वोट के बाद पसमानदा मुसलमानों को रिझाने का ये मंत्र क्या यूपी की सियासत को बदल देगा? सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के इस वंचित वर्ग को बीजेपी मुख्य धारा में शामिल करेगी या तमाम पार्टियों की तरह सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेगी? आम मुसलमान हमेशा से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा। योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार में एक मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी हैं। वो पसमानदा के इसी समुदाय से आते हैं जिस पर टारगेट 2024 के लिए साधा जा रहा है। पसमानदा को बीजेपी ने क्यों 2024 के लिए अहम माना है, ये भी जान लीजिए। लखनऊ में हो रहे पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिए बीजेपी इसकी शुरुआत करने जा रही है। मुस्लिमों की 85% आबादी है। ये दलित और बैकवर्ड मुस्लिम हैं। ये अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पसमानदा की समाज में स्थिति ठीक नहीं है। पसमानदा आंदोलन वैसे तो 100 साल पुराना है, लेकिन मुस्लिम समाज में जातिवाद के शिकार इस समाज की सुध किसी ने नहीं ली। पसमानदा आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं ताकि स्थिति में सुधार हो। अब बीजेपी इसे ही वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी ने आज लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया है। मुस्लिम समाज में पसमानदा एक ऐसा वर्ग है जो कि आज भी पिछड़ा है, तो इस समाज के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम जरूरी है। हालांकि इसको वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी नगर निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। यानी अब उन पार्टियों के लिए मोदी का ये प्लान घातक हो सकता है जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति कर मुसलमान वोट बैंक को टारगेट करते आ रहे थे। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर एसपी के सांसद शफीकुर रहमान ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अब मुसलमान क्यों याद आ रहे हैं भाई? चूंकि सन 24 सामने है उनके, तो उन्हें वोट की जरूरत है। अब मुसलमानों को बहरहाल बहला फुसला कर और झूठे वायदे कर वो ये कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों की और ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन हकीकत में यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी एंटी मुस्लिम है। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां एक ही मोहल्ले के 3